नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज बात करने वाले इंडसइंड बैंक स्टॉक के रिटर्न के बारे में। देखा जाए तो ये स्टॉक बैंक सेक्टर से बिलोंग करता है। देखो, स्टॉक मार्केट में किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको करीब 3 बातें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, आखिर वहां पे आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में आखिर कितने कितने टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर आपको कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलने वाला है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, आखिर उस स्टॉक में आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में कहां कहां पे एंट्री या फिर एग्जिट पॉइंट देखने को मिलते हैं। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, क्या वो स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर वो स्टॉक लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है। और यही तीनों बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इंडसइंड बैंक को लेके। अगर आपने स्टॉक में कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है या फिर आप इस स्टॉक में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंडसइंड बैंक स्टॉक के रिटर्न के बारे में कि आखिर आपको स्टॉक में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में आखिर कितने कितने टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर आपको कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलने वाला है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें स्टॉक के शॉर्ट टर्म के बारे में तो देखते हैं स्टॉक के शॉर्ट टर्म में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर आपको स्टॉक से कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलता है। अगर आप इंडसइंड बैंक के अंदर शॉर्ट टर्म में 1 वीक के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे करीब आपको 3.5% की गिरावट या फिर लॉस देखने को मिलने वाला है। अगर आप स्टॉक में 1 मंथ की होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे करीब आपको 25.5% की एक जबरदस्त गिरावट या फिर लॉस आपको देखने को मिलने वाला है। और अगर आप स्टॉक में 3 महीने की होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे करीब आपको 23.5 या 24% के नियर बाई एक अच्छी खासी गिरावट या फिर लॉस आपको देखने को मिलने वाला है। अगर आप इस स्टॉक में 6 मंथ के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे करीब आपको 28% से ज्यादा की गिरावट या फिर लॉस आपको देखने को मिलने वाला है। और अगर आप स्टॉक में 9 मंथ की होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे करीब 31% की जबरदस्त गिरावट या फिर लॉस आपको देखने को मिलने वाला है। अगर बात करें स्टॉक में लॉन्ग टर्म की तो देखते हैं लॉन्ग टर्म में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर आपको स्टॉक से कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलता है। अगर आप स्टॉक में लॉन्ग टर्म में 1 ईयर के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे करीब आपको 31 या 31.5% की एक जबरदस्त गिरावट या फिर लॉस आपको देखने को मिलेगा। अगर आप स्टॉक में 2 साल के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे करीब आपको 11.5% की एक जबरदस्त गिरावट या फिर लॉस आपको देखने को मिलने वाला है। अगर बात करें स्टॉक में 3 साल की होल्डिंग की तो यहाँ पे करीब आपको 2.25% की गिरावट या फिर लॉस आपको देखने को मिलने वाला है। अगर आप स्टॉक में 4 साल के लिए लॉन्ग टर्म में होल्ड करते हो तो यहाँ पे करीब 32% का एक जबरदस्त रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। अगर आप स्टॉक में 5 साल की होल्डिंग करते हो तो फिर से आपको यहाँ पे 26% की एक जबरदस्त गिरावट और लॉस आपको देखने को मिलने वाला है। एक कंक्लूजन अगर निकाल के देखा जाए तो ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है। और अगर बात करें लॉन्ग टर्म की तो ये लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक उससे भी ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में यहाँ पे सिर्फ एक ही टाइम ड्यूरेशन आपको देखने को मिलता है जो कि 4 साल का है, जहां पे करीब आपको 32% का रिटर्न देखने को मिलता है। देखा जाए तो इस टाइम जो बैंकिंग सेक्टर है वो पिछले 1-2 साल से और आने वाले 1-2 साल तक काफी मंदी का सामना करने वाले हैं, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर्स के अंदर लगभग जो रिटर्न है वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। आप कोई भी बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक चेक कर सकते हो। और अगर देखा जाए तो स्टॉक मार्केट में ऐसे ऐसे स्टॉक्स भी हैं जो कम से कम 3 महीने की होल्डिंग पे आपका पैसा कम से कम 3 गुना या 4 गुना कर देते हैं। और अगर आप वहां पे 4 साल या 5 साल के लिए होल्ड कर लेते हो तो वहां पे आपका पैसा करीब 120 गुना से लेके 250 गुना तक हो जाता है, सिर्फ मात्र 4 और 5 साल की होल्डिंग करने पे। मैं उन स्टॉक्स का नाम तो यहाँ पे मेंशन नहीं करूंगा, लेकिन मैं जितने भी रिटर्न से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ आपको वो सारे वीडियो एक बार जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जो शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिट देते हैं, कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जो लॉन्ग टर्म में भर भर के प्रॉफिट देते हैं। तो आपको पता नहीं कौन सा वेल सूटेड स्टॉक आपके हाथ लग जाए और आप वहां पे इन्वेस्ट करके एक अच्छा खासा प्रॉफिट गेन कर सकते हो। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को क्लिक जरूर करो, ताकि जितने भी मैं रिटर्न से रिलेटेड वीडियो बनाऊं सभी वीडियो को आप देखो। फंडामेंटल इतने ज्यादा जरूरी नहीं होते स्टॉक के जब तक स्टॉक के अंदर रिटर्न देने का दम नहीं होता। अगर स्टॉक में रिटर्न देने का दम होता है तब हम बात करते हैं स्टॉक के फंडामेंटल के बारे में, ठीक है। लेकिन अगर स्टॉक में रिटर्न देने का ही दम नहीं है तो उसके फंडामेंटल का कोई भी वैल्यू नहीं रहता,
क्योंकि हमें घूम फिरा के सारी चीज़ें रिटर्न पे ही आके रुकती हैं कि आखिर हमें स्टॉक से कितना प्रॉफिट या फिर लॉस देखने को मिलने वाला है। तो काफ़ी ज़्यादा स्टॉक मैंने ऐसे मार्केट में जिनकी वीडियो बना के दी है रिटर्न से रिलेटेड, जिनमें कम से कम आप अगर 4 साल भी होल्ड कर लेते हो तो आपको कम से कम आपका जो पैसा है वो 120 गुना, 140 गुना, 180 गुना हो जाता है और इससे भी ज़्यादा आपको रिटर्न देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों ये थी अब तक की सबसे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन इंडसइंड बैंक स्टॉक के रिटर्न को लेके। अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसा स्टॉक है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो या फिर आपने उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दिया है और आपको उसके रिटर्न के बारे में बिल्कुल नहीं पता, तो आप हमें कमेंट करके अपने स्टॉक का नाम बताइए। हम आने वाली वीडियो में आपके स्टॉक को ज़रूर कवर करेंगे। अगर आप वीडियो पे नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हम जितने भी डीपली एनालिसिस करके आप लोगों के लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से रूबरू रहें, अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करते रहें। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।